3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। PSLV आदित्य C-57, L1 Aditya L1 mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के 10 दिन के अंदर इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा था जब 2 सितंबर 2023 को इसरो ने अपने सबसे बढ़िया और उन्नत रॉकेट PSLV C-57 की मदद से आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब लगभग 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सूर्य के निकट L1 पर पहुंच रहा है। ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, चीन और यूरोप के बाद चौथा देश बन गया है। आदित्य L1 अब लंगरियन पॉइंट 1 यानी L1 पर 5 साल तक रहेगा और करीब से सूर्य का विश्लेषण कर जरूरी डाटा एकत्र करेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अविरल अनंत स्रोत है और अगर ठीक से समझ पाए तो ये आने वाले कई हजार वर्षों तक हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आइए इसरो के इस मिशन सूर्य को अच्छे से समझते हैं। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा, लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर लग्रांज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट से दूर से ही सूर्य की जांच करेगा। लॉन्च होने के बाद ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के अराउंड ऑर्बिट में घूमेगा। यह एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। अब सबसे पहले सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट्स दोस्तों वो अनोखे पॉइंट्स है स्पेस में जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर हम यहां कंसिडर करें तो 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इससे ऑब्जर्वर को स्टेबिलिटी मिलेगी और हमें कोई खास कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट सूर्य के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशंस भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है लगातार नजर रखना और सूर्य की सतह का डाटा एकत्र करना। अगर हम उदाहरण ले तो जो भी चीज हम वहां L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो लगातार ऐसी पोजीशन में रहेंगी जहां से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे की परछाई में सूरज या धरती छुपेंगे नहीं। आदित्य को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा, यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसी ने सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी है उन्हें L1 पॉइंट पर ही प्लेस किया गया है। L1 और L2 सबसे महत्वपूर्ण लग्रांज पॉइंट्स है क्योंकि वो धरती के सबसे करीब है। आदित्य सूर्य पर क्या जानकारी एकत्रित करेगा ये समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सूर्य जिसका डायमीटर हमारी पृथ्वी से करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी के डायमीटर से वजन में ये 3,3,3,000 गुना ज्यादा भारी है। जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स होती है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसे ही सूर्य के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे अंदर सूर्य के भी एक कोर मौजूद हैं। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडियो एक्टिव जोन, फिर आती है एक्टिव जोन, इसके बाद आता है सन का सरफेस जिसे हमने नाम दिया है फोटोस। क्योंकि वहां सिर्फ गर्म गैस और प्लाज्मा मौजूद है तो इसे सूरज की एटमॉस्फेरिक की लोवेस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहां पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर आती है क्रॉसफेयर की लेयर जहां पर तापमान बढ़ने लगता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है
और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर एक पतली लेयर है ट्रांजिशन रीजन नाम से, और उसके बाद सूर्य की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, 123 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जिन्हें 7 पेलोड्स भी कह सकते हैं। पहला विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ शॉर्ट में वेलक ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इंजेक्शन स्कोर ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शॉर्ट में सूट ये सूरज की फोटोस्फीयर और कॉमर्स लेयर की इमेजिंग लेगा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में सोलैक्स और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट इंग्लिश रे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में हीलियोस। ये दोनों सूर्य से निकली एक्स रेस को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर लेयर्स से जो एक्स रेस निकलती है। पांचवा आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में एस्पेक्ट्स और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर वाइंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस L1 पर आ रही है, तो इन 7 में से 4 डायरेक्टली सूर्य को स्टडी करेंगे और बाकी 3 उस पॉइंट के आसपास मान प्रमाण लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।